Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 30 January 2021. The topic that we are going to cover मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 6 न्यूज़ हैं एंड प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे 2 न्यूज़ आज के डिस्कशन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएस पेपर 1 से न्यूज़ है। प्रथारू घाट द फॉरगॉटन पीसेंट अपराइजल ऑफ आसाम इन 1894। तो ये जो है एक प्रथारू घाट एक पीसेंट अपराइजल है विच टुक प्लेस इन आसाम। ठीक है, कब हुआ था? 28 जनवरी 1894 में। एंड ये जो एक अपराइजिंग हुआ था उस टाइम पे वो अनआर्म्ड पीजेंट प्रोटेस्ट था। और ये प्रोटेस्ट उन्होंने किया था अगेंस्ट द इंक्रीज़ इन द लैंड रेवेन्यू। ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू का इंक्रीज़ होने के वजह से, ठीक है, जो उस टाइम पे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के वजह से लगा था, तो उसी के अगेंस्ट में उन्होंने उस टाइम पे प्रोटेस्ट किया था। अभी ये प्रोटेस्ट की वजह से क्या क्या हुआ, तो जस्ट आफ्टर द ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ आसाम इन 1829 एक सर्वे कंडक्ट किया गया था ऑफ अ वास्ट लैंड ऑफ द स्टेट बिगिन। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सर्वे ब्रिटिश ने जो है उसके बाद इम्पोज करने लगे टैक्स, लैंड टैक्सेस। एंड दस बाद में क्या हुआ, 1893 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो इंक्रीज़ करेंगे फिर से एग्रीकल्चर लैंड टैक्सेस, जो रिपोर्टेडली अगर देखा जाए तो 70 to 80% तक थे। एंड अप अनटिल तब तक पीजेंट जो थे विल पे द टैक्स इन अ काइंड और प्रोवाइड अ सर्विस इन लीव ऑफ द कैश। एंड जब ये प्रथारू घाट डिस्पाइट दिस गैदरिंग बीइंग डेमोक्रेटिक द ब्रिटिश प्रिफर्ड दैम एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर सेडेशन एंड ओपनिंग फायर। ठीक है, तो उस टाइम पे उन्होंने उस टाइम पे बाद में प्रोटेस्ट की। ठीक है, तो अभी इनके ऊपर जो टैक्स वगैरह लगा रहे थे, ठीक है, सर्वे इनिशियली कंडक्ट किया, देन फर्दर उन्होंने कुछ टैक्सेस इंपोज किया। तो उसके बाद उन्होंने जब वो अपराइजिंग की या वो उन्होंने जब रिवॉल्ट लिया, ठीक है, एक मास गैदरिंग हुई उस टाइम पे, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या बोला ब्रिटिश के अकॉर्डिंग, वो एक था, इट वॉज समथिंग दैट वॉज प्रोमोटिंग और दैट इज ऑल्सो ब्रीडिंग डाउन ऑफ अ सेडेशन। एंड उन्होंने ओपन फायर वहाँ पे कर दिया। वाई दिस इंसिडेंट सिग्निफिकेंट, तो उस टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ जो आसामीज कम्युनिटीज़ थी, ठीक है, वो गैदर हुए थे। एंड जो प्रथारू घाट कम द सेकेंड ओनली टू द बैटल ऑफ अ सरिया घाट एंड वेन द ओहम्स डिफिटेड द मुगल इन 1671। ओके, सो इन दिस मार्क ये जो इवेंट है वो सिग्निफिकेंट माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। GS2 से न्यूज़ है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस। तो इंडिया ने ज्वाइन कर दिया है द वर्ल्ड टू लाइट अप द कुतुब मीनार एज अ साइन ऑफ अ यूनिटी, जो साइन ऑफ अ यूनिटी किसके लिए, टू कॉम्बैट द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस। सेकेंड एनुअल वर्ल्ड जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस है उसको मार्क किया जाता है ऑन 30 जनवरी। एंड वाई देर आर सम ट्रॉपिकल डिसीजेस जिसको नेग्लेक्टेड किया कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस बोला है, तो क्यों कुछ डिसीजेस को नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस कहा जाता है? सो पीपल जो अफेक्ट होते हैं इस डिसीजेस से आर ऑफन द पुअरेस्ट पॉपुलेशन, एंड मोस्टली वो रिमोट एरिया में या रूरल बैकग्राउंड या अर्बन स्लम्स, ठीक है, इस तरीके से एक उस रीजन्स में रहते हैं। एंड दस नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस persist under the condition of a poverty and are concentrated mostly exclusive in the impoverished population in the developing country। and thus this is a point कि क्यों उनको जो है neglected population ट्रॉपिकल डिसीजेस क्या बोला जाता है। ठीक है, पुअर पॉपुलेशन का होता है और काफ़ी रिमोट एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, ठीक है, इस तरीके के एरिया में होता है। बस उनको जो है काफ़ी एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस करके बुलाया जाता है। कुछ चैलेंजेस और कंसर्न्स भी अराइज होते हैं उसके रिलेटेड। तो सबसे पहला है कि लैक ऑफ एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वॉइस, जो पीपल, ठीक है, अफेक्ट होते हैं इस डिसीजेस के, ठीक है, उनके बिहाफ में लिया जाए। एंड लैक ऑफ अ रिलायबल स्टैटिस्टिक एंड प्रोनाउंसेबल नेम्स ऑफ अ डिसीजेस। ठीक है, एक लैक ऑफ अ रिलायबल स्टैटिस्टिक्स भी नहीं होती। और निगलेक्टेड जो टॉपिकल डिसीजेस है, अगर उनका देखा जाए वो कितने को इफेक्ट करती है, तो मोर देन 1 बिलियन पीपल, प्राइमरली उनमें से जो पुअर्स होते हैं जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रिसाइड करते हैं। एंड दे आर द फ्रीक्वेंटली क्लस्टर टुगेदर जोग्राफिकली एंड द इंडिविजुअल ऑफन एफिलेट विथ मोर देन अ वन पैरासाइट और द इन्फेक्शन। ठीक है, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक या दो, एक से ज़्यादा जो है मोर देन वन पैरासाइट और इन्फेक्शन से वो पीड़ित रहते हैं। एंड मोर देन 70% जो कंट्रीज़ हैं, टेरिटरीज़ है, जिन्होंने रिपोर्ट की द प्रेजेंस ऑफ अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़, वो लो इनकम कंट्री या लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज ही है। ठीक है, सो दिस आर द मेजर कंसर्न्स एंड द चैलेंजेस रिगार्डिंग द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस। अब इसका स्प्रेड किस तरीके से होता है, तो जो इन्फेक्शन होता है वो मेनली अनसेफ वाटर, पुअर हाउसिंग कंडीशन है, पुअर सैनिटेशन की वजह से होता है। और चिल्ड्रंस जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर वनरेबल होते हैं डिसीजेस से। एंड दस
कहीं ना कहीं ऐसा बहुत बार होता है कि एक इम्पेयर या परमानेंट डिसेबल भी बच्चे हो जाते हैं, मिलियंस उसी एरिया से होते हैं, एंड दस ऑफेंट रिजल्ट अ लॉन्ग लाइफ फिजिकल पेन एंड द सोशल स्टिगमेंटेशन। पॉलिसीज ऑफ नेगलेक्टेड डिसीज रिसर्च इन इंडिया। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 की थी, उन्होंने कुछ एम्बिशंस सेट किए थे कि वो स्टिपुलेट करेंगे इवन इनोवेशन टू मीट द हेल्थ नीड एंड इंश्योर करेंगे न्यू ड्रग्स एंड अफोर्डेबल फॉर टैकलिंग द नॉन स्पेसिफिक जो हमारे नेगलेक्टेड डिसीजेस है। ठीक है, तो 2017 के नेशनल हेल्थ पॉलिसी में उनके उसके बारे में मेंशन है। एंड जो नेशनल पॉलिसी ऑफ अ ट्रीटमेंट ऑन द रेयर डिसीजेस 2018, ठीक है, जो इंक्लूड करते हैं इन्फेक्शन, टॉपिकल diseases and identifying a टू सपोर्ट अ रिसर्च एंड ट्रीटमेंट ऑफ अ रेयर डिसीजेस। ठीक है, तो ये दोनों जो पॉलिसीज है 2018 की है 2019 की, वहाँ पे जो है मेंशन किया गया है रिगार्डिंग द नेशनल सॉरी नेगलेक्टेड डिसीजेस। ओके, सो ये हो गया हमारी सेकेंड न्यूज़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। PMJ के बारे में न्यूज़ है। तो कंटेक्स्ट देखा जाए तो एज पर द लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है टू इम्प्रूवमेंट इन मिनी हेल्थ सेक्टर्स। ठीक है, तो हेल्थ आउटकम इन डिफरेंट स्टेट में दिखाई दिया है। जो स्टेट्स जिन्होंने भी ज्वाइन किया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एज कम्पेयर टू दो जिसने ज्वाइन नहीं किया है, तो उनका जो एक्सपीरियंस है, ग्रेटर पेनिट्रेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, रिड्यूस द इन्फेंट चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में भी रिडक्शन, रियलाइज दैट इम्प्रूव access and utility of a family planning service and a greater awareness about AIDS and HIVs। ठीक है, तो ये कुछ जो इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहे हैं जिस एरिया ने या जिस स्टेट ने PMJ स्कीम को ज्वाइन किया है। एंड अक्रॉस ऑल द स्टेट प्रोपोर्शन ऑफ अ हाउस होल्ड विद हेल्थ इंश्योरेंस इंक्रीज हुआ है 54% इन द स्टेट, एंड जस्ट ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ PMJ, एंड वाइल फॉलिंग 10% ऑफ द स्टेट जिन्होंने ये स्कीम को ज्वाइन नहीं किया है। कुछ फीचर्स देखे जाए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के, तो वर्ल्ड हेल्थ लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम है, फाइनेंस की जाती है बाय द गवर्नमेंट। इसके अंडर में ओवर 5 लाख पर फैमिली पर ईयर प्रोवाइड किया जाता है फॉर द सेकेंडरी एंड द टर्शरी हेल्थ केयर हॉस्पिटलाइजेशन, प्राइवेट और पब्लिक एम्प्लॉयड हॉस्पिटल्स में। अगर इसका कवरेज देखा जाए तो ओवर 10.74 करोड़ पुअर्स एंड वनरेबल एंटिटीज फैमिलीज और सारे बेनिफिशरीज होते हैं इसके। एंड प्रोवाइडेड कैशलेस एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, टू द बेनिफिशरीज। एलिजिबल कौन कौन होते हैं, किसी भी टाइप का एक रेस्ट्रिक्शन, फैमिली साइज या एज या जेंडर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एज पर द एग्जिस्टिंग कंडीशन आर कवर फ्रॉम अ 1 डेज। ठीक है, पहले डे से ही हॉस्पिटलाइजेशन का अगर स्टार्ट हुआ तो उसी डे से कवर हो जाता है। एंड कवर अप टू 3 डेज ऑफ अ प्री हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन के 3 दिन पहले से, एंड पोस्ट 15 दिन तक जो है सब कुछ डायग्नोस्टिक और हेल्थ मेडिसिन का जो एक्सपेंसेस है वो सारा उनके तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। बेनिफिट ऑफ द स्कीम जो है आर पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री। सर्विसेज इंक्लूड अप्रोक्सीमेटली 1000 से प्लस जो है सर्विसेज है। एंड जो पब्लिक हॉस्पिटल है आर रिम्बर्स फॉर द हेल्थ केयर सर्विसेज एज पार विद द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो ये हो गया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। नैक्विस इंडियन फोरम 2021 इसको ऑर्गेनाइज किया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो वो है नेशनल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज इंडिया फोरम 2021। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ किव्स प्रोजेक्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक डिवीजन। ठीक है, इन्हीं के प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। इसका एम अगर देखा जाए इस 2021 के फोरम का, तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है 5 कंट्रीज फॉर एड्रेसिंग द कंसर्न्स ऑफ अ सस्टेनेबिलिटी एंड कंजर्विंग द इन्वायरमेंट फॉर द फ्यूचर। एंड इंडिया जो है, इंडिया इज़ वन ऑफ द 5 कंट्री विच इज़ टेकिंग अप दिस प्रोजेक्ट। बाकी की जो 4 कंट्रीज है वो है ब्राज़ील, चाइना, साउथ अमेरिका एंड मैक्सिको। इस प्रोजेक्ट के और डिटेल में देखा जाए तो ये जो प्रोजेक्ट है इट्स सीक एन एडवांस द थेरी प्रैक्टिकल ऑफ इन्वायरमेंटल एंड इकोसिस्टम, जो अकाउंट करता है ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, मेक्सिको एंड साउथ अमेरिका। प्रोजेक्ट जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय द यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक डिवीजन, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड सेक्रेटरी ऑफ अ कन्वेंशन ऑफ अ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एम अगर देखा जाए तो ये असिस्टेंट प्रोवाइड, इट विल असिस्ट द 5 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज एंड कहीं ना कहीं उनको हेल्प करेगा फॉर एडवांसिंग देयर नॉलेज एजेंडा एंड इन्वायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग। एंड ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन एंड हो जाएगा 2021 के एंड के साथ। ठीक है, सिग्निफिकेंस देखा जाए तो पार्टिसिपेशन जो है इस प्रोजेक्ट का वो कहीं ना कहीं जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्लानिंग, ठीक है, ये वाली जो मिनिस्ट्री है, जस्ट अ मिनट, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, तो इनके थ्रू किया जा रहा है। एंड
इसी मिनिस्ट्री के अंदर दे हैव ऑल्सो रिलीज द इन्वायरमेंटल अकाउंट इन द पब्लिकेशन इन्वेस्टैट इंडिया एनुअल बेसिस इज 2018. Several of them account are closely related to the social and economic attribute that are making useful tool for the policy. ठीक है, so this is the significance. GS3 से है पाकिस्तान गेट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर बासमती राइस. तो पाकिस्तान ने रिसीव किया है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऑफ बासमती राइस एंड उन्होंने ऐसा बोला है पेविंग द वे फॉर क्रिएटिंग अ लोकल रजिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ अ राइस जो उनके मार्केट में मिलता है एंड दस इट विल ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरनेशनल मार्केट. अभी इंडिया के लिए क्यों कंसर्न है तो लॉ रिक्वायर दैट बिफोर अप्लाइंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट इट इज़ टू बी प्रोटेक्टेड अंडर जोग्राफिकल इंडिकेशन लॉज. ठीक है, तो कंट्री के जोग्राफिकल इंडिकेशन लॉ से वो प्रोटेक्ट होना चाहिए कोई भी जो प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में आता है. तो एनी एंड पाकिस्तान इज फाइटिंग अ केस ऑफ अ 27 मेंबर ऑफ अ यूरोपियन यूनियन अगेंस्ट द इंडियाज मूव टू गेट अ बासमती राइस एज अ रजिस्टर्ड एज अ प्रोडक्ट. इम्प्लीकेशन क्या होगा इसका. इट इज़ बिलीव दैट GI टैग जो है कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करेगा पाकिस्तान का केस इन द EU एंड इशूज़ ऐसा हो रहा है इशू ऑफ प्रोटेक्टिंग बासमती राइस एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ पाकिस्तान केम टू फॉरफ्रंट आफ्टर इंडिया. उन्होंने जब ने सबमिट किया उनका एप्लीकेशन फॉर द यूरोपियन यूनियन क्लेमिंग द ओनरशिप ऑफ द कम्युनिटीज़. ठीक है, तो इसी के बिहाफ में आया है जस्ट आफ्टर इंडिया ने जब अप्लाई किया तो उसके बाद उन्होंने लाया तो 10 हम बोल सकते हैं एक कॉन्फ्लिक्ट टाइप हो सकता है. ठीक है, एंड बैकग्राउंड देखा जाए तो मई 2010 को GI स्टेटस जो है हैज़ गिवन टू द बासमती ग्रुप ग्रोन इन पंजाब हरियाणा दिल्ली हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड एंड द पार्ट ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के रीजन में. तो GI टैग के बारे में अगर देखा जाए तो GI इज प्राइमरली एग्रीकल्चर नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर गुड होता है जो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द डेफिनेट जोग्राफिकल टेरिटरी. टिपिकली इसका जो नेम होता है ठीक है नेम कन्वे एज अश्योरेंस ऑफ अ क्वालिटी डिस्टिंक्टिवनेस एंड एक इसेंशियल एट्रीब्यूट जो होता है ऑफ अ प्लेस ऑफ ओरिजिन उसको इंडिकेट करता है. कुछ बेनिफिट जो मिलते हैं जो भी प्रोडक्ट GI टैग के अंडर में आता है वंस द GI टैग प्रोटेक्शन गारंटेड तो जो ही दूसरा प्रोड्यूसर होता है वो किसी भी टाइप का मिसयूज़ नहीं कर सकता है. विद द सेम नेम एक ऑथेंटिकेशन मिलता है एंड हु इज़ रजिस्टर्ड प्रोपेटर इन ऑफ अ जोग्राफिकल इंडिकेशन. तो एनी एसोसिएशन ऑफ द पर्सन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी हो सकता है एंड द नेम जो होता है शुड बी एंडेड इन द रजिस्टर ऑफ अ जोग्राफिकल इंडिकेशन एज अ रजिस्टर्ड प्रोपेटर ऑफ अ जोग्राफिकल इंडिकेशन जिसने भी उसके लिए अप्लाई किया होता है. एंड फॉर हाउ लॉन्ग रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जोग्राफिकल इंडिकेशन वैलिड 10 साल तक वैलिड होता है एंड बाद में उसको रिन्यू करना पड़ता है टाइम टू टाइम. कौन अकॉर्ड हु अकॉर्ड एंड रेगुलेट द जोग्राफिकल इंडिकेशन. तो इंटरनेशनल लेवल में अगर देखा जाए तो जोग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो कवर करता है एज अ कंपोनेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंडर में आता है. एंड GI जो है वो गवर्न किया जाता है बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इंडिया का अगर केस देखा जाए तो जोग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो सारा एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग. ओके, ये हो गया GI के टैग के बारे में. अब क्या है क्रिप्टो करेंसी एंड द रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021. तो ये जो बिल बजट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज लाइकली टू कंसीडर दिस बिल विच प्रोहिबिट करता है ऑल द प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी एंड प्रोवाइड करता है एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी जिसको हम इशू कर सकते हैं फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो इस प्रपोज लॉ में क्या बताया गया है ठीक है. तो ये जो बिल है रिलेटेड टू द क्रिप्टो करेंसी तो इसका मेन एम है टू कि वो क्रिएट करे एक फ्रेमवर्क फॉर द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी जो इशू की जाएगी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड प्रोहिबिट करता है सारे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया. ये बिल कहीं ना कहीं इट ऑल्सो सीक प्रोहिबिशन ऑफ ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया. हाउएवर इट विल अलाउ सर्टन एक्सेप्शन ठीक है जो प्रमोट करेंगे अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ अ क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स यूजेस. कुछ बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर सेट किया था असाइड और 2018 अप्रैल 6 में सर्कुलर ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो प्रोहिबिट करता है बैंक्स को और एंटिटीज़ को बाय इट फॉर अ प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज इन रिलेशन टू द वर्चुअल करेंसी. ठीक है, उन्होंने जो है उस टाइम पे सर्कुलर पास किया था एंड उसी के बिहाफ में जो है कोर्ट का साइड क्या है वो क्या बोलते हैं. तो RBI जो है हैज़ हैड नॉट कम आउट विथ स्टैंड आउट द एंटिटी जो रेगुलेट कर पाए. ठीक है, जो भी नेशनलाइज या शेड्यूल कमर्शियल बैंक है NBFC से कोऑपरेटिव बैंक है जो सफ़र करते हैं एनी लॉसेस और एडवर्स इफेक्ट जस्ट ड्यू टू द वर्चुअल करेंसी एंड हेंस RBI सर्कुलर जो है वो एक डिसप्रोपोर्शनेट है एंड इट अदरवाइज कंस्टेंट स्टैंड
make the central bank that virtual currency जो है आर नॉट बीन प्रोहिबिटेड इन द कंट्री एंड डिसाइड दैट कंट्री कोर्ट ने ऐसा भी बोला है कि आरबीआई जो है ठीक है डिड नॉट कंसिडर द अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव बिफोर इशूइंग द सर्कुलर एंड बिकॉज एंड बिसाइड द कोर्ट ने रेफर किया है द सेंटर फेलियर टू इंट्रोड्यूस ऑफिशियल डिजिटल रुपीज डिस्पाइट टू ड्राफ्ट एंड द सर्वल कमिटीज ठीक है इस तरीके से कोर्ट ने अपना स्टैंड रखा अब क्रिप्टो करेंसी क्या होती है तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है इन विच इंक्रिप्शन टेक्निक्स आर यूज टू रेगुलेट एंड जनरेट द यूनिट ऑफ अ करेंसी एंड वेरीफाई किया जाता है उनको बाय द ट्रांसफर ऑफ अ फंड्स ऑपरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक बिटकॉइंस वगैरह जो है वो सारे क्रिप्टो करेंसी का ही पार्ट है फैक्ट फॉर द फिलिप्स द नेशनल मराइन टर्टल एक्शन प्लान तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उन्होंने रिलीज कर दिया है मराइन मेघा फोना स्टैंडिंग गाइडलाइंस एंड नेशनल मराइन टर्टल प्लान तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो कंटेन करता है एक वे एंड मीन्स कि वो प्रमोट कर पाए इंटर सेक्टरल एक्शन ऑफ द कंजर्वेशन टॉप 25 ड्राइव इनहेबिटेड बाय द मुंबई पुलिस तो मुंबई पुलिस उन्होंने स्टार्ट कर दिया है एक ड्राइव जो टाइटल है टॉप 25 जिसका मेन एम है ऑफ कीपिंग nurturing the history of a cheater and those they believe a could forbid trouble and all 95 जो पुलिस स्टेशन है in the cities which are making a list of a top 5 criminal element in the jurisdiction and asks the sign a bond ठीक है गुड बिहेवियर का बॉन्ड साइन करे ऐसा भी उन्होंने कहा है तो ये हो गया टॉप 25 ड्राइव इनिशिएटेड बाय द मुंबई पुलिस एंड इन दिस वे वी कंक्लूड अवर टुडेज यहाँ पे एक पॉइंट है कि एडिशनल जो आर्टिकल रिलेटेड टू इकोनॉमिक सर्वे उसको कवर किया जाएगा सेपरेटली विद द एडिशनल इनपुट शॉर्टली ठीक है तो हम उसी के साथ जाएंगे एंड आई विल ऑल्सो अपडेट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सर्वे हैव अ नाइस डे थैंक यू